दोस्तों, पिछले 9 अक्टूबर को लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने एक विशाल रैली की थी। रैली बेहद सफल मानी गई, लेकिन रैली खत्म होते ही विवाद शुरू हो गया। वजह थी मायावती का मंच से बीजेपी सरकार का आभार जताना। उन्होंने कहा था कि बीजेपी सरकार ने काशीराम स्मारक जैसे स्थानों में रखरखाव के लिए टिकट से आने वाले पैसे का सही इस्तेमाल किया है। बस इतना कहना था कि सियासी तूफान खड़ा हो गया। विरोधियों ने सवाल उठाए कि क्या बहन जी बीजेपी के साथ है। इसी मुद्दे पर भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने मायावती पर सीधा हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि बहन जी को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था, उन्हें डरना नहीं चाहिए और ऐसा लग रहा है कि शायद उन पर किसी तरह का दबाव है। लेकिन अब वही आजाद खुद उसी स्थिति में फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल मामला भगवान बुद्ध के पेपरावा अवशेषों की हांगकांग में नीलामी से जुड़ा है। यह नीलामी 3 मई को होने वाली थी। इन पवित्र अवशेषों को भारत की ऐतिहासिक और धार्मिक विरासत माना जाता है। इसी नीलामी को रोकने और अवशेषों को भारत वापस लाने की मांग आजाद ने एक पत्र लिखकर विदेश मंत्रालय और एएसआई से की थी। उन्होंने अपने पत्र में कहा था कि ये नीलामी भारत की सांस्कृतिक अस्मिता पर हमला है और सरकार को तुरंत इसे रोकना चाहिए। उनकी ये मांग सफल रही। जुलाई महीने में खबर आई कि नीलामी न सिर्फ रुकी गई है, बल्कि 127 साल बाद भगवान बुद्ध से जुड़े पवित्र अवशेष भारत वापस लाए गए हैं। यही वो पल था जब आजाद ने पीएम मोदी को ट्वीट पर जवाब देते हुए आभार जताया था। उन्होंने लिखा था कि हमने इस पवित्र अवशेष को भारत वापसी लाने की मांग की थी और आज वो पूरी हुई है। हम भारत सरकार और प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हैं। यही एक लाइन अब राजनीतिक विवाद का कारण बन गई है। सवाल उठ रहा है कि जब मायावती के आभार जताने पर चंद्रशेखर आजाद ने आपत्ति की थी, तो अब वही खुद प्रधानमंत्री और मोदी सरकार का आभार क्यों जता रहे हैं। बहन जी के समर्थक चंद्रशेखर आजाद को घेरने लगे हैं। कह रहे हैं कि जब मायावती ने एक प्रशासनिक काम के लिए सरकार का धन्यवाद दिया था, तो उन्हें बीजेपी समर्थक कहा गया। अब आजाद खुद बीजेपी सरकार की तारीफ कर रहे हैं, तो क्या इसे भी उसी नजर से देखा जाएगा। दूसरी ओर चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों का कहना है कि दोनों मामलों की परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। आजाद ने किसी रैली में नहीं, बल्कि केवल सोशल मीडिया पर ट्वीट के जरिए आभार जताया था। लोकतंत्र में विपक्ष का काम सवाल पूछना है, ना कि सरकार को धन्यवाद देना। यही वजह है कि अब दोनों नेताओं मायावती और चंद्रशेखर आजाद दोनों पर एक समान सवाल उठ रहे हैं। क्या बीजेपी की नीतियों या कामों को सार्वजनिक तारीफ करना राजनीतिक रणनीति है या फिर कोई चूक। और शायद सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब बोधगया में बौद्ध एक्ट 1949 को लेकर आंदोलन चल रहा था, जब बौद्ध समाज बराबरी और अपने अधिकारों की मांग कर रहा था, तब उस पर प्रधानमंत्री संवेदनशीलता कब दिखाएंगे। देश अब ये देखना चाहता है कि बहन जी और चंद्रशेखर आजाद दोनों ही नेताओं की ये आभार की राजनीति वास्तव में श्रद्धा का प्रतीक थी या फिर राजनीतिक संतुलन साधने की कोई कोशिश। अब इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।